दोस्तों, एक 24 साल की लड़की जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि गांव के लड़के उस पर लाइन मारा करते थे, मगर वो किसी को भी भाव नहीं दिया करते थे। एक दिन वो एक ऐसे लड़के से प्यार कर बैठती है जो कि रिश्ते में इसका भतीजा लगता है और ये उसकी बुआ लगती है। अब वो लड़का भी इस लड़की से प्यार करने लगता है। धीरे धीरे दोनों का प्यार आगे बढ़ता है और दोनों शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। ये प्रसंग करीब 4 सालों तक चलता है, लेकिन घर वालों को कुछ भी पता नहीं होता। 4 सालों के बाद दोस्तों, एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है नेबुआ गांव कुशीनगर की। वहां पे एक लड़की होती है जिसका नाम रानी होता है। उसकी उम्र 24 साल की होती है। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। गांव के लड़के उस पर हमेशा लाइन मारा करते थे, मगर वो किसी को भी भाव नहीं देती थी। उसके पटीदारी में एक लड़का होता है जिसका नाम सुनील होता है और रिश्ते में वो इसका भतीजा लगता है। ये उसके घर पे कभी कभार आया जाया करते थे और उसे देखती थी तो दिल ही दिल में उससे प्यार कर बैठे। अब ये उससे प्यार का इजहार कर देती है। सुनील जो था वो भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो भी इससे प्यार का इजहार कर देता है। अब दोनों में आपस में बातचीत होनी शुरू हो जाती है। काफ़ी समय से बातचीत हो रही थी। एक दिन सुनील रानी के घर पे पहुंच जाता है और रानी से पूछता है कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। तब रानी कहती है कि मेरे घर वाले कहीं पे गए हुए हैं और वो सुबह तक आएंगे, मैं रात भर घर पे अकेली रहूंगी। अब ये बात सुनकर सुनील बहुत ही खुश हो जाता है। वो कहता है चलो तब तो बहुत अच्छी बात है, आज की रात मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। रानी भी उसको मना नहीं कर पाती। सुनील वहीं पे रुक जाता है, लेकिन रात में उससे बातचीत करना शुरू कर देता है और उसके साथ जो है संबंध बनाने के लिए जिद करना शुरू कर देता है। क्योंकि रानी भी उससे प्यार करती थी, इसलिए वो सुनील को रोक नहीं पाते और फिर दोस्तों दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाता है। इस तरीके से दोस्तों पूरी रात बीत जाती है। रात बीतने के बाद फिर सुनील अपने घर पे वापस आ जाता है। इस तरीके से इन लोगों का प्रेम प्रसंग चलता रहता है। कभी जब सुनील को मन करता था तो वो रानी के घर पे चला जाया करता था, रानी को मन करता था तो वो सुनील के घर पे आ जाया करती थी। इस तरीके से करीब 4 साल का समय गुजर जाता है। जब 4 साल का समय गुजरता है तो जो रानी होती है वो 28 साल की हो जाती है। तब उसके माता पिता सोचते हैं कि मेरी लड़की की उम्र अब निकली जा रही है, मुझे अब अपनी लड़की की शादी कर देनी चाहिए। तो वो अपनी लड़की से पूछते हैं कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता तलाश रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पे शादी कर लो। लेकिन रानी इस बात को मना कर देती है, कहती है नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन जब माता पिता उसके पीछे पड़ जाते हैं और लड़का तलाश लेते हैं तो बता देते हैं कि इस लड़के से तुम्हारी शादी हो रही है। अब जब सुनील जो था, जो कि रिश्तेदारी में रानी का भतीजा लगता था, जब वो ये बात सुनता है कि रानी की शादी होने वाली है तो फिर वो जो है बेचैन हो जाता है। वो फिर रानी के पिता के पास पहुंचता है और कहता है कि आप जिस लड़के से शादी कर रहे हैं वो लड़का बहुत ही पियक्कड़ है, बहुत ही खराब प्रवृत्ति का लड़का है और उससे आप रानी की शादी मत करिए। वो लड़का अच्छा नहीं, आपने छानबीन नहीं किया है। और यही बात रानी के मुख से भी सुनते हैं उसके पिता। जब दोनों की बातें रानी के पिता सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो एक बार लड़के को कम से कम बारीकी से देख ही लिया जाए, हो सकता है लोगों की कही हुई बात सही भी हो। क्योंकि सुनील भी अब लगभग 22 साल का हो चुका था और रानी 28 साल की हो चुकी थी, तो इस वजह से लग रहा था कि शायद ये लोग सही ही कर रहे हो। अब रानी के पिता उस लड़के के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जब लोगों से पूछताछ होती है और लोगों से पता चलता है कि वाकई में वो लड़का बहुत ही अच्छा है, जैसा ये लोग बता रहे हैं वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत अच्छे खानदान से है, काम काज करने वाला व्यक्ति है। वो लड़का बहुत ही पसंद आ जाता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम जो होता है वो संतोष होता है। संतोष एक अच्छे खानदान से बिलोंग करता था और बहुत ही अच्छा लड़का होता है। इसलिए रानी के पिता रानी से कहते हैं कि बेटी, तुम्हारी शादी वहीं पे होगी। लेकिन रानी इस शादी के लिए तैयार नहीं होती है, मगर ज़बरदस्ती उसकी शादी की जाती है और वो विदा होकर फिर अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद 4 दिन का समय गुजरता है। तब सुनील एक दिन रानी के पास फोन करता है और रानी से बातें करते करते वो रोने लगता है। इधर रानी भी जब सुनील की बातों को सुनती है तो वो भी रोने लगती है। कुछ देर के बाद जो रानी होती है वो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देती है। लेकिन सुनील बार बार फोन लगाता है। जब उसको मोबाइल स्विच ऑफ बताता है तब सुनील से रहा नहीं जाता।
सुनील सोचता है करे तो क्या करें, क्योंकि जब रानी की शादी हो रही थी उस समय मैं भी गया था, लोग मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, मैं किस तरीके से वहां पे पहुंचूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने आप पर काबू नहीं पा पाता और वो रानी के ससुराल पहुंच जाता है। रानी के ससुराल जब पहुंचता है तो घर के जो भी सदस्य थे वो सुनील को पहचानते थे। तो सुनील को पहले आव भगत किया जाता है, उसको खिलाया पिलाया बैठाया जाता है। उसके बाद दोस्तों लगभग 10 बज जाते हैं। तब वो रानी से मिलने के लिए जाता है। रानी के कमरे में जब पहुंचता है तो रानी से बातचीत करता है और रानी से कहता है कि यार मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता और तुम यहाँ पे न रहो बल्कि मेरे साथ भाग चलो। दोनों का प्लान बनता है। इतनी देर में जो रानी का पति होता है वो आ जाता है। घर वालों से पूछता, घर वाले कहते हैं कि हाँ सुनील घर पे आया हुआ था और वो रानी से मिलने के लिए गया हुआ है कमरे में। अब संतोष जो है वो रानी के पास पहुंचता है, पूछता है कि यहाँ पे सुनील आया था क्या। तो रानी कहती है हाँ सुनील तो आया था और वो मुझसे मिला है, उसके बाद घर चला गया है। लेकिन दोस्तों तब तक रात काफी हो चुकी थी। अब संतोष को थोड़ा शक होने लगता है, कोई इतनी रात को आया और बिना मुझसे मिले बिना मुझसे बताए फिर वापस चला गया, आखिर बात क्या हो सकती है। उसको कुछ संदेह हुआ। तब उसने क्या किया कि अपने गांव के 2-4 लड़कों को बुलाया और 2-4 लड़कों को बुलाकर कहता है कि मेरे घर की पूरी तलाशी लो। और हो सकता है कि क्योंकि कहीं से वो भी सुना था, उसके कानों में भी कुछ खबर आई थी, तो वो सोचता है कि कहीं आसपास में हो, लाओ इसको ढूंढवाते हैं। करीब आधे 1 घंटे तक जो है खोजा जाता है लेकिन कहीं पे भी सुनील नहीं मिलता। आखिरकार अंत में एक बक्सा होता है। उस बक्से को जब खोला जाता है उसमें से सुनील बाहर निकलता है। अब जब सुनील को बक्से में बंद हुआ देखकर सभी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने लगते हैं कि ये दुल्हन के कमरे में बक्से में क्या कर रहा है, और इस बात को जो दुल्हन है वो जान रही है लेकिन फिर भी बता नहीं रही है। आखिर माजरा क्या है। लोग सुनील को पकड़ते हैं और उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तब रानी से जब पूछताछ होती है तो रानी सारा सच बताने लगती है कि ये वही लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ, मैं किसी और के साथ नहीं रहना चाहती और मेरा यहाँ पे दिल नहीं रखता, मैं ही सुनील को बुलाई हूँ, मैं सुनील के साथ जाना चाहती हूँ। लेकिन गांव गिरोह के लोग, जो घर के लोग थे, वो लोग नहीं मानते। सुनील को बल भर पीटते हैं और उसके बाद उसके मुंह में कालिख पोतते हैं और उसके जो है बाल वगैरह सब उतरवा देते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है तो सुबह पुलिस को फ़ोन की जाती है। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है। मौके पर पहुँचने के बाद पुलिस कहती है कि देखिए यह पारिवारिक मामला है, बेहतर है कि आप लोग अपने में समझ लीजिए, वरना अगर मेरे पास कंप्लेन आ गई तो फिर मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करूंगा, क्योंकि ये लड़का जो भी है इसके लड़की के पटीदारी का ही है, यानी इसका भतीजा ही है। अगर आप लोग समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो फिर जो है हमारे पास कंप्लेन आई तो फिर मैं अपने तरीके से कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से समझूंगा और फिर जो है इसके लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों फिलहाल अभी किसी ने कंप्लेन नहीं किया है। अगर कंप्लेन की जाती है तो फिर जो उचित कार्रवाई होगी पुलिस सुनील के खिलाफ जरूर करेगी और उस लड़की के खिलाफ भी होगी। क्या रानी का रिश्ता बच पाएगा या रानी का रिश्ता टूट जाएगा, अभी ये बात कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों यह खबर तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रही है। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।